उनके कंटेम्परेरीज इन इकोनॉमिक्स हैव लॉन्ग बिन फॉरगॉटन। लेकिन जोसेफ शम्पीटर की पॉपुलैरिटी और रेलेवेंस हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है। आज हम उन्हीं के इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक थियोरी कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, जो कि 1942 में पब्लिश हुई, उसी को डिस्कस करेंगे। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द मैन हु डिस्कवर्ड कैपिटलिज्म। उन्होंने एक टर्म पॉपुलराइज किया, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, टू डिस्क्राइब द एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस। 1883 में चेक रिपब्लिक में पैदा हुए। उनके पिता चल बसे जब वो बहुत छोटे थे। 1901 में यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में दाखिल हुए एंड आफ्टर ग्रेजुएशन began working as a lawyer in Egypt. 1908 में वियना वापस आते हैं to get his PhD in economics. उन्होंने 1911 में अपनी बुक द थियोरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेशन in explaining economic progress. This book not only brought him to prominence but fundamentally challenged the status quo thinking of the economic progress. Late 1920s में he was invited to give lectures at Harvard. उसके बाद वो US सिटीजन बने। वो रूजवेल्ट्स न्यू डील के वेहेमेंट क्रिटिक थे। उन्होंने वार्निंग दी थी कि स्टालिन इज़ वे मोर डेंजरस दैन हिटलर। इसी की वजह से उन्हें FBI की इन्वेस्टिगेशन भी झेलनी पड़ी फॉर बीइंग लेबल्ड एज अ प्रो नाजी सिंपथाइजर। इन 1942 उनकी सबसे पॉपुलर बुक कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी पब्लिश हुई। इस किताब में उनके मेजर इकोनॉमिक आइडियाज़ एनकैप्सुलेटेड हैं। रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेशन इन द इकोनॉमिक प्रोग्रेस। वो कैपिटलिज्म की एक अनोखी परिभाषा पेश करते हैं। कैपिटलिज्म महज प्राइस मैकेनिज्म्स पर बेस्ड मशीन्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट नहीं है, बल्कि वो कहते हैं इट इज़ अ कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड चेंजिंग प्रोसेस टोटली शेप्ड बाय माइंड्स, या आप जिनको कहेंगे एंटरप्रेन्योर्स। कैपिटलिज्म उनके नज़दीक इज द सम ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल थिंकिंग एंड एक्टिंग इंडिपेंडेंटली। लेकिन एक प्लान्ड इकोनॉमी में, या जिसको आप सोशलिज्म कहते हैं, ये मुमकिन नहीं है। उनके नज़दीक एक एंटरप्रेन्योर महज एक बिजनेस ओनर नहीं है। एंटरप्रेन्योर्स आर द पीपल हु एक्सपेरिमेंट with what he called new combinations of resources, of processes, of ideas, जिनसे वो नए नए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्रिएट करते हैं एंड ऑल्सो न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, नए मार्केट्स एंड नए रिसोर्सेज को ढूंढते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की एक और इम्पॉर्टेंट आइडिया को वो रिवील करते हैं, द रोल ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अगर लोग नए प्रोडक्ट्स एंड इनोवेशन को खरीदते हैं तो इससे प्रॉफिट होता है, एंड इफ दे डोंट बाय दैट मीन्स इट्स अ लॉस फॉर द बिजनेस। इट इज़ दिस प्रॉस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट जो एंटरप्रेन्योर्स को इनोवेशन की तरफ दौड़ाता है, और यही इकोनॉमिक प्रोग्रेस की ड्राइविंग फोर्स है। शम्पीटर के नज़दीक कैपिटलिज्म इज़ नथिंग बट क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन एंड द डिज़ायर फॉर मोनोपोली। ये शम्पीटर के वर्क की एक बहुत बड़ी आयरनी है। ये टर्म क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन जिसके लिए वो जाने जाते हैं, वो उन्होंने कैपिटलिज्म के जानी दुश्मन यानी कि कार्ल मार्क्स से लिया है। अपनी इस 431 पेज की बुक में क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन को वो बस 5 पेजेस देते हैं। लेकिन सबसे मज़े की बात यह है कि कैपिटलिज्म के सेंट माने जाने वाले शम्पीटर जिस नए सिस्टम की बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में थियोक्रेटिक सोशलिज्म है। Capitalism is an organic process, he says. Hence, it's not uniform. Classical economists like Marshall and Wicksell, etc., इनका ये मानना है world is perfect with equal competition and monopoly is an exception. शम्पीटर इस basic idea से differ करते हैं. Because in capitalism, he says, monopoly is not an anomaly, but it is the goal. कंपनीज एक्चुअली जिस प्रोसेस से अपने आप को इवॉल्व एंड अपग्रेड करती रहती हैं, इट्स कॉल्ड क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। शम्पीटर सेज द एसेंशियल थिंग अबाउट कैपिटलिज्म इज नॉट द वे इट रन्स एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स एंड एंटरप्राइज, बट हाउ इट क्रिएट्स एंड डिस्ट्रॉयज देम। अब एक एग्जाम्पल ले लें। कंपनी ऑन द टॉप ऑफ इट्स गेम, मोनोपोली इन द मार्केट,
listed in the Fortune 500 companies of the world, businesses in 151 countries. At the top of its game, the company had 61,000 employees. But the company becomes extinct because it didn't upgrade and it failed to do creative destruction. The company was Nokia, a product that we all have used. एक ऐसी कंपनी, एक ऐसे मोबाइल जो हम सब ने इस्तेमाल किए, फ्रॉम अ टेलीग्राफ टू अ टेलीफोन, फिर टेलीफोन से मोबाइल फोन और फिर स्मार्टफोन. ऑल ऑफ दीज प्रोसेसेस आर क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन. अगर अपग्रेड नहीं करेंगे तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. ही सेज इट इज द बिग बिजनेस और उनकी डिज़ायर टू बिकम मोनोपोलीज ने दुनिया में लिविंग स्टैंडर्ड्स को बहुत इम्प्रूव किया है और आज की प्रैक्टिसेस लाइक पेटेंट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ने इन कंपनीज को ग्रो होने में बहुत मदद की है. लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है, बट है. Does Schumpeter stand for what is called as crony capitalism or the ugly form of monopolies today? The answer is a big no. और यही समझना बहुत important है. Schumpeter does not say that all forms of restrictive or monopolistic practices are good. Indeed, वो कहते हैं कि a cartel that dominates an industry or an economy for a long period of time is a danger. कोई कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है और बहुत देर तक किसी एरिया ऑफ बिजनेस को डोमिनेट करती है, तब वो इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा खतरा है. फॉलोइंग हिज एनालिसिस ऑफ द पावर ऑफ कैपिटलिज्म, Schumpeter takes a surprising turn and spends rest of the book pointing out weaknesses of capitalism, जो कि बहुत कम डिस्कस किया जाता है, which according to him are now terminal. वो कहते हैं कि कैपिटलिज्म इज हार्ड टू लाइक, उसको पसंद करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो एक रैशनल एंड यूटिलिटेरियन सिस्टम है एंड ह्यूमंस आर इमोशनल. कैपिटलिज्म के रिलेंटलेस लॉजिक ने उसको एंटी ह्यूमन का सा बना दिया है. उसके अंदर का एक सीजलेस चेंज उसको एक इनसिक्योर सिस्टम बनाता है जिसकी वजह से सोशल अनरेस्ट क्रिएट होता है. लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम इज ऑटोमाइजेशन एंड इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ सोसाइटी, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि सबसे बड़ा नुकसान इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज और फैमिली को है. वो कहते हैं कि इसी इंडिविजुअलाइजेशन की वजह से ये इंस्टीट्यूशंस ख़त्म हो रहे हैं. आज दुनिया पर नज़र डालें तो इट्स नॉट द वर्कर्स हु आर आर्टिकुलेटिंग हेट्रेड फॉर कैपिटलिज्म, जैसे कि कार्ल मार्क्स ने प्रेडिक्ट किया था, बट द मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल्स. कैपिटलिज्म के फ्यूचर के बारे में बताते हुए इन द चैप्टर क्रम्बलिंग वॉल्स ही स्केचेस a time when most people's basic wants and needs will be satisfied. Then there will be a permanent loss of vitality. One more reason for its demise will be the companies due to the rise of stock owning society. ये स्टॉक ओनिंग सोसाइटी को शम्पीटर बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, जिसके नतीजे में possessions of a tiny slice of an enterprise by millions of people has replaced direct ownership and control. These big corporations are now run by imperial institutions and their managers. इसी वजह से कैपिटलिस्ट कंट्रीज में जो हुआ है, that is increasing bureaucratization and nationalization. और इसी अनसर्टिनिटी की दुनिया में कैपिटलिज्म का जो लाइफ ब्लड है, शम्पीटर कहते हैं, will shrink into the background. That is the entrepreneur. तो ये थे जोसेफ शम्पीटर एंड उनके पॉलिटिकल थियरीज ऑन कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी. होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, होप कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो. इफ सो, डू शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Press the notification bell icon so that you're notified whenever we come up with a new video. Hope to see you soon with the next video. Till then, thank you very much.